स्वागत है आप सभी का संतमत सत्संग बगोला के इस मंच पर। गुरु महाराज, आजकल एक शब्द बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में है और वो है आभार व्यक्त करना, ग्रेटिट्यूड। जीवन के बहुत से आयाम होते हैं और इंसान सुखी होना चाहता है, खुश रहना चाहता है, परंतु जीवन में वो ऐसा क्या तरीका अपनाए जिससे उसका जीवन सुखमय हो और घर में सुख शांति रहे, समाज का वातावरण भी अच्छा बने। तो इन्हीं सभी के बीच में बहुत से लोग आजकल ग्रेटिट्यूड की बात करने लग गए हैं, आभार की बात करने लग गए हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आभार क्या होता है। मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आप सब कैसे हैं? मैं समझता हूँ सब ठीक होंगे आप, और आपके ठीक होने की और आपके सुख समृद्धि की उस मालिक से मैं कामना करता हूँ कि आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ रहें। तो अभी आपने बताया कि आज जो समाज है, सभी कुछ करते हुए जो मैं समझा हूँ, बड़ा हताश, निराश और उदास है। और बाद में आपने शब्द का प्रयोग किया कि हम कृतज्ञता प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, आभार प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। तो बंधुओं, शायद आपको और हमारे सभी सुनने वालों को ये अच्छा नहीं लगेगा जो मैं कहने जा रहा हूं। जब आभार हम प्रकट करते हैं, कब करते हैं आभार प्रकट? जब हमको कुछ प्राप्त होता है। आपकी वजह से मेरी नौकरी लगी, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। आपकी वजह से मेरे बच्चे की शादी हुई, मैं आभार प्रकट करता हूं। ना संसारिक कोई भी काम जब हमारा बन जाता है तो हम आभार प्रकट करते हैं उस व्यक्ति के जिसके माध्यम से होता है। जैसे कि मैं अपने एक घटना घटित हुई मेरे साथ, मैं उसको लेके चलना चाहता हूं। फरीदाबाद में हमारी संगत नहीं थी, तो जहां हमारा पुराना आश्रम था वहां हमारी संगत थी। तो हमारे एक प्रेमी थे। हमारे यहाँ प्रेमी आपके यहाँ भक्त कहा जाता है, हमारे यहाँ प्रेमी कहा जाता है। तो वो कभी आया करते थे, फरीदाबाद उनका मायका था। तो कई बार वो चर्चा करा करते थे संत मत की, कि संत मत कैसा मत है जिसमें सुख ही सुख है, कहीं दुख की आवश्यकता नहीं है, उसमें कहीं दुख है ही नहीं। गुरु महाराज ऐसा बताते हैं, ऐसा बताते हैं। तो उन लोगों की, जो फरीदाबाद वाले थे, उत्सुकता बढ़ी कि आखिर हम भी संत मत को जाने, संत मत है क्या। तो क्या हुआ कि उन लोगों ने भी एक बार दिल्ली जाकर के नाम के लिए प्रार्थना की, और करीब 2-4 महीने बाद उन्हें जांच परख करके नाम दे दिया गया। और उसके बाद कई बार उन्होंने कहा कि आप फरीदाबाद आएं, और एक बार हम गए तो जिनको ये सुनाया गया था संत मत के विषय में, फरीदाबाद के प्रेमियों के लिए, तो एक प्रेमी ने आभार प्रकट किया
कि मैं तो गुरुजी ये चाहती हूं कि जिसने मेरे को नाम दिलाया, जिसने मुझे सत्संग से जोड़ा, उसके 2 से 2000 हो जाए। मतलब 2 लड़के हैं, 2 से 2000 हो जाएं, और उसने रुधन चालू कर दिया। मैं इस बात से ये नहीं कहना चाहता कि यहां इसमें हमारी अच्छाई है, किसी और की बुराई है, ये नहीं है। मैंने ये कहा कि आभार कब प्रकट किया, जब उनको कुछ शांति प्राप्त हुई। एक बात महाभारत में आती है। महाभारत के अंदर पितामह भीष्म के पास दुर्योधन खड़ा है और युधिष्ठिर युद्ध होने से पहले पितामह भीष्म से आशीर्वाद चाहता है, तो वहीं से खड़े होकर के वह आशीर्वाद देते हैं। तो दुर्योधन बड़ा भयंकर कटाक्ष करता है कि पितामह ये क्या किया आपने, मैं आपके पास खड़ा हूं, आपने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया, और आपने युधिष्ठिर के लिए आपने आशीर्वाद दे दिया। तो पितामह भीष्म कहते हैं कि हे वत्स, आशीर्वाद दिया नहीं जाता, आशीर्वाद तो लिया जाता है। जो काम उसने वहां से किया है, दूर रह के जो किया है, आप तो उस काम को मेरे पास खड़े होकर भी नहीं कर सके, क्योंकि आपके अंदर विनम्रता नहीं है, आपके अंदर जो है ना अहंकार है। और जब हमको आशीर्वाद चाहिए होता है तो हमको विनम्र होना पड़ता है, सामने वाले को दिखाना पड़ता है कि हम विनम्र हैं, और विनम्र होने का अर्थ होता है कि अंदर से विनम्र हो जाना। तो जो हम आज किसी का आभार प्रकट क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम किसी सुख की आधारशिला रखते हैं। बिल्डिंग खड़ी नहीं होती तब तक हमें कोई दूसरा नक्शा पकड़ा देता है, हमारा दिमाग उथल पुथल हो जाता है। अब वो जो पहले वाली बिल्डिंग तो अधूरी रह गई, दूसरा बनाना स्टार्ट कर दिया। मैं इस बात से ये कहना चाह रहा हूं कि हर महात्मा हमको एक ऐसी बात बता देता है, हर कथावाचक साधु और धर्म वाले लोग बता देते हैं कि हमारे यहाँ सब कुछ अच्छा है, और आप हमारे यहाँ जुड़ जाएंगे तो आपको ये सारे काम हो जाएंगे। और काम किसी का होना नहीं है, काम हमारे कर्म करने से होना है, और उस परमेश्वर की कृपा से हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमारे कर्म होने हैं। तो हम जो आभार प्रकट नहीं कर पाते, वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारे जीवन में सुख की कहीं प्राप्ति नहीं होती, अच्छाई की कहीं प्राप्ति नहीं होती, कोई हमको टिकने नहीं देता। सुख तो तब प्राप्त होगा जब हम कहीं टिकेंगे, और जब सुख आ जाएगा तो हम आभार प्रकट करना भी सीख जाएंगे और आभार प्रकट कर देंगे। मेरा ऐसा मानना है। तो गुरु महाराज, इसका अर्थ ये हुआ कि यदि किसी ने हमारे साथ अच्छाई की है तो उसके प्रति हम कृतघ्न हो गए तो ये आभार हो गया। नहीं, अच्छाई करने पे जी, आप उसके लिए कोई अच्छाई सोचें ना सोचें, आप विचार करें ना करें, मगर अंदर के भाव, आपके जो विचार हैं उसके प्रति आप ऐसे समझें कि आपने उनके सामने सरेंडर कर दिया है। क्या कर दिया है? सरेंडर कर दिया, शरणागति कर दी है। और जब शरणागति हो जाती है फिर आभार प्रकट करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। क्यों? कि आपने किसी को कुछ दिया है, सच्चाई दी है, और जब सच्चाई अंदर पहुंचती है तो सामने वाला आभार प्रकट किए बिना रह ही नहीं सकता है, जहां तक मैं समझ पाया हूं। और भी अपनी अलग बात हो सकती है। तो इसका अर्थ यह हुआ गुरु महाराज, जैसे हमने सूर्य को सूर्यदेव माना है जी, चंद्रमा को चंद्रदेव माना है जी, तो हमारी जो पुरानी मान्यताएं थी, जी, क्योंकि सूर्य की वजह से सारी जो संपूर्ण एनर्जी है
ऊर्जा है उसका स्रोत सूर्य है, तो इसलिए सूर्य से सूर्यदेव बन गया। इसी तरह से चंद्रमा का काम शीतलता देना है तो चंद्रदेव बन गए। इसी तरह से नदियां हैं उनको माँ की तरह पूजा जाता है। तो क्या ये आभार प्रकट करने से इन सभी चीज़ों की शुरुआत हुई है? जैसे आपने कहा कि सूर्य देव जी हमें ऊर्जा देते हैं तो हम उन्हें देव कहते हैं। जी देव हम उन्हें कहते हैं जो हमें कुछ देता है। जो हमें कुछ देता है हम उनको देव कहते हैं। जैसे सूर्य हमें सारे संसार की ऊर्जा से भर देते हैं जी तो हम उन्हें सूर्य देव कहते हैं। चंद्रदेव हमें शीतलता देते हैं, मन को शांत रखते हैं, इसलिए उन्होंने हमें क्या दिया? सुख दिया, तो हम उन्हें देव कहते हैं। उन्होंने क्या दिया? हमें ऊर्जा दिया। अब जैसे नदियां हैं हम उन्हें मां कहते हैं, जी तो मां के प्रति हमारे विचार कभी भी घृणित नहीं होते हैं। मां के प्रति विचार हमारे कभी भी गंदे नहीं होते हैं। मां के प्रति कभी कामना और वासनाएं उत्पन्न नहीं होती हैं। तो नदियों को मां इसलिए कहा गया कि हम इनको गंदा ना करें, हम इनको स्वच्छ बनाए रखें। जैसे आपने देखा होगा जी हम गंगा स्नान करने जाते हैं और भी कोई गंगा स्नान करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं? वहां फूल चढ़ाते हैं, कुछ पत्तियां चढ़ाते हैं। और कई बार क्या होता है कि हम शाम के समय पे दीपदान भी करते हैं। तो जो हमने जो फूल पत्तियां चढ़ाई वो फूल पत्तियां हमने उस जल को नहीं चढ़ाई, फूल पत्तियां चढ़ाई जो उसके अंदर जीवाणु रहते हैं, जैसे मछलियां रहती हैं और जितने भी लोग रहते हैं, जो भी रहते हैं, तो उससे क्या होता है? फूल पत्तियों के माध्यम से जल के अंदर ऑक्सीजन जाती है और जब ऑक्सीजन जाती है तो उनको जीवन मिलता है, उनको सुख मिलता है। हमने यहां थोड़ी सी गलती कर दी कि हम गंगा मैया को चढ़ा नहीं, गंगा मैया को नहीं चढ़ाते। जो हमें कुछ देता है हम उसको कुछ दे ही नहीं सकते। यदि हम कुछ देते हैं तो वो हमसे छोटा हो गया और जो दे रहा है वो बड़ा हो गया। इसी प्रकार से हम पहाड़ी की तरफ जाते हैं तो पहाड़ियां हमें क्या देती हैं? एक तरफ तो हमारा वो नुकसान करती हैं, मगर पहाड़ियां ना हो तो ऑक्सीजन ना हो, पहाड़ियां ना हो तो हमारे मकान ना बने, पहाड़ियां ना हो तो हमारे रोड ना बने और उनमें अनेक प्रकार के मिनरल निकलते हैं जो हमारे जीवन में कारगर सिद्ध होते हैं, जो हमारे जीवन को शुद्ध रखते हैं, बुद्ध रखते हैं और सुगमता के साथ हमें सुख देते हैं। इसलिए हमने उनको देव कहा। देव इसलिए नहीं, और भी अच्छा आप थोड़ी सी बात और समझें। जिन्होंने इनके प्रति, जो ये पंच महाभूत हैं, इनके प्रति कृतज्ञता नहीं प्रकट की, आप देखिए आज वो पढ़ रहे हैं, वह भी आज इसी बात पे आ रहे हैं कि नहीं, प्रकृति का हमें जो है ना, ये जो हमने खनिजें खोदना शुरू कर दिया है तो इसका हमें संवर्धन करना पड़ेगा। यदि एक पेड़ काटा है तो दूसरा लगाना पड़ेगा, इसके बिना हमारा जीवन रह ही नहीं सकता है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि कोई भी व्यक्ति हमें कुछ देता है, जैसे आप मुझे कुछ भी दे रहे हृदय से, उसमें कोई भी कहीं गंदगी नहीं है, कुछ नहीं आपने विचार किया और अना से ही कुछ दे दिया मुझे, तो मैं आपके प्रति आभार प्रकट करने के बिना रह ही नहीं सकता। जैसे किसी के ऊपर वजन रख दिया जाए तो उसको झुकना लाजमी है। इसी प्रकार से हम किसी भी व्यक्ति के आभार को प्रकट करते हैं, जहां तक मेरी समझ में है। तो क्या इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं गुरु महाराज कि जब हम आभार प्रकट करते हैं, वो आभार ही कहीं ना कहीं कभी कभी अंधविश्वास में बदल जाता है, या जैसे देवी देवताओं का जन्म हुआ तो शुरुआत में मनुष्य ने इनका आभार प्रकट किया होगा किसी न किसी तरह से,
क्या वही देवी देवताओं का रूप ले लेता है फिर कुछ समय बाद चलकर?